ओके, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उदय फॉर नेलिंग द RCCM, गेटिंग द 21 लाख पैकेज, एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट पैकेजेस फ्रॉम इंदौर। और द कंपनी जो भी फिनटेक वाला बंदा है, फाइनेंस वाला बंदा है, शेयर मार्केट वाला बंदा है, उसके लिए ड्रीम कंपनी होती है विद अ वेरी गुड पैकेज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अब से उदय जैसे ही कंपनी में जाएगा तो उदय 1-2 लाख के नहीं, अप्रॉक्स 100 to 200 करोड़ के पोर्टफोलियो मैनेज करेगा। कंपनी से एक्सपेक्ट करेगी उस कंपनी में जाना, उसके एटमॉस्फेयर, उसकी वाइब्स अपने आप में ही शायद बोलते ना कि वाइबिंग वाला एटमॉस्फेयर होता है। तो कैसा लग रहा है सबसे पहले तो? काफ़ी रिलीव्ड लग रहा है। लोग बच्चे पूछ रहे जूनियर अभी से कि कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो एक अच्छा गाइडेंस जब करनी पड़ती है लोगों की, तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि अच्छा लग रहा है। बच्चे पूछ रहे हैं, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि उदय भैया कौन है, या पैकेज लग गया है। और वो टाइम जो बोलते हैं ना मॉर्निंग का इंटरव्यू से लेकर रात तक, मतलब अप्रॉक्स ये बता दूँ सबसे पहले तो इस कंपनी का इंटरव्यू अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 10 to 12 आवर्स पूरा चलता है। और वो 12-1 बजे का कॉल जो अपनी बात हुई थी 12:30 बजे, जब ये सर मैं इंटरव्यू राउंड में बैठा हुआ हूँ, बस अभी आने वाला है, प्रेस्टीज से निकला था उस टाइम, प्रेस्टीज से निकला था और हमारी बात हो रही थी RCCM के इंटरव्यू के बारे में, सर क्या बोलना है। पूरा प्रिपेयर्ड था, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस का टच था एक। तो उस समय की बात, और रात के 12 बजे मैसेज, सर नेल्ड इट। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इससे ज़्यादा खुशी हुई होगी मुझे, बट इतना बोल सकता हूँ कि जितनी इसको खुशी हुई थी, मेरी खुशी का लेवल ट्रिपल था। कि सुबह को हम बात कर रहे थे, कोई टेंशन वाला मोमेंट था, सर ये बताना है कि नहीं बताना है, ये करना है कि नहीं करना है, और उसके बाद रात को मैसेज 12:30 बजे, सर नेल्ड इट। बहुत खुश हुआ और मैं चाहता हूँ कि आगे भी बहुत सारे बच्चे इस कंपनी को और ऐसी कंपनीज को टारगेट करें। तो सबसे पहले तो ओवरऑल RCCM के क्या क्राइटेरिया होते हैं, बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, प्री प्लानिंग क्या होती है, और उसके बाद राउंड्स पे बात करेंगे। तो RCCM के बारे में एज अ कंपनी, एज अ राउंड्स, वो इंदौर से क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया लेके जाती है। और ये बात बीच में इंटरप्ट करूंगा कि आउट ऑफ अप्रॉक्स 1500 to 1000 स्टूडेंट्स जो कि एलिजिबल होते हैं उनके इंटरव्यू के लिए, मतलब एलिजिबल मतलब क्राइटेरिया तो उनके होते हैं, उसमें से सिर्फ 3 या 4 बच्चे हर साल ले जाती है। इस साल तो फिर भी 4 ले गई, अपना 2 या 3 बच्चे क्रैक कर पाते हैं। तो उस राउंड तक जाना, VP से बात करना, हमारी कुछ बात हुई थी, कैजुअल चीज़ों को लेके जाना और वहाँ से पैकेज ग्रैब करके आना, इस बारे में आज की पूरा टॉक रहेगी। तो ओवर टू उदय। उदय पूरा बताओ। सो बेसिकली RCCM एक फिनटेक कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर बनाती है, एंड हम जो ट्रेड लेते हैं मार्केट में, तो ट्रेड हमने लिया और जो ट्रेड ब्रोकर ने अप्रूव करा है वो मैच होना चाहिए, RCCM प्रोवाइड करती है कि मैच हो रहा है। अब इस साल उन्होंने क्राइटेरिया चेंज करके 10th, 12th, UG एंड PG में आपके 75% होने चाहिए। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे UG में सोचते हैं कि क्या ही काम आएंगे परसेंटेज इसके, या ग्रेजुएशन में कोई मतलब नहीं है, बट 75% मेरे इवेंचुअली 76 थे, तो आई वॉज क्वालिफाइड। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई 10th-12th वाला बच्चा इसको सुन रहा है तो बहुत ध्यान रखना, 10th और 12th के परसेंटेज को मजाक में मत लीजिएगा। समटाइम्स आप उसको थोड़ा सा इजी गोइंग में ले लेते हैं और बाद में आपकी 12th के बाद पर्सनैलिटी ग्रूम होती है और आप बहुत अच्छी अचीव करते हैं, बट ऐसी कंपनी आपको इंटरव्यू तक बुलाएंगी ही नहीं अगर आपके 75 नहीं है। अब ऐसे कुछ बच्चे होंगे इनके 10th में 24, यहाँ 12th में 73 रहे होंगे, आज वो वन ऑफ द गुड फिनटेक पर्सन है, बट कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10-12 से शुरू होता है। तो मेहनत की सीढ़ियाँ काफ़ी स्टार्टिंग से चालू होती है। एब्सोल्युटली, जैसे सर बोल रहे हैं, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसके 10th में 72% थे, एंड वो 12th के बाद तो क्रेजी फाइनेंस का, मतलब उसको सभी कुछ आता है, CA फाइनलिस्ट था, CFA कर रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली CA फाइनलिस्ट, CFA करा हुआ पर्सन जो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एलिजिबल था, उसका हो भी जाता, बट आपके 10th या 12th के परसेंटेज ने वहाँ पे उसको इंटरव्यू में नहीं बैठने दिया, मतलब उसकी जो बोलते हुनर वो आगे आ ही नहीं पाया। तो 10th और 12th से स्टार्ट होता है, और शायद ग्रेजुएशन के परसेंटेज भी देखते हैं, 75% एंड पोस्ट ग्रेजुएशन 70% देखते हैं वो। मतलब जो बच्चे UG में मस्ती कर रहे हो वो समझ लो ध्यान से कि अगर आपने कॉलेज सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए लिया है और आसपास की चीज़ें करने के लिए लिया है, दोस्ती यारी के लिए लिया है, तो होता है उसके लिए, बट अगर आपने UG में एक डिसेंट 75% का क्राइटेरिया मीट करना है, अगर आपके सपने अच्छे हैं और आपके दिल में उड़ान है तो एब्सोल्युटली, तो एंजॉयमेंट भी करो। सर को पता है मैंने एंजॉयमेंट बहुत करी है, बट अच्छा खासा पढ़ाई भी करनी है साथ में। और प्रैक्टिकली एक्चुअली जो सर पढ़ाते थे सुबह क्लास में, थ्योरेटिकल तो सर ज़्यादा नहीं बोलते थे कुछ भी, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत पढ़ाते थे, तो प्रैक्टिकल चीज़ें का बहुत ध्यान रखना RCCM के लिए। तो मूविंग ऑन, 10th, 12th, UG एंड PG परसेंटेज होते हैं, 75% का मिनिमम क्राइटेरिया होता है, जहाँ से हो सकता है कुछ बड़ा चंक कट जाता है, किसी कहीं पे नहीं होता है।
कहीं पे 10th में नहीं होते, कहीं पे यूजी में नहीं होते, तो वहाँ पे एक चंक कट जाता है। उस परसेंटेज पे ध्यान रखना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट। अगर कोई सुन रहा है तो लिख ले कि 10th 12th यूजी पीजी आप तो थ्रू आउट 75 ही मान लो, क्योंकि वो कंपनी क्राइटेरिया रिवाइज करती रहती है। Absolutely. नाउ कम्स टू राउंड। Rounds. सबसे पहले अपन राउंड्स की बात करते हैं। राउंड 1 क्या होता है आरसीसीएम का, कैसे मतलब कंपनी आती है, कब कॉलिंग होती है और कैसे राउंड 1 क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं? तो सबसे पहले आपके प्लेसमेंट ग्रुप पे आइए कि आरसीसीएम इज विजिटिंग आवर कैंपस। शॉर्टलिस्ट करके वो इस बार आउट ऑफ 1000 पीपल उन्होंने 101 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा, अच्छा ठीक है। 75% के ऊपर। अब वो 101 बच्चों का बीपीटी हुआ, एक टेस्ट था जो पहले शायद लॉजिकल एप्टीट्यूड के बारे में भी होता था, बट लेकिन इस बार पूरा फाइनेंशियल क्वेश्चंस थे, अराउंड 27 फाइनेंशियल क्वेश्चंस थे एंड 4 क्वेश्चंस थे अराउंड एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के अराउंड। मतलब बीपीटी एक टेस्ट होता है कंपनी के राउंड 1 में, 31 क्वेश्चंस होते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट्स कितने 35 मिनट्स, मतलब 30 क्वेश्चंस 35 मिनट्स अप्रॉक्स होते हैं। नॉर्मली लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फाइनेंस के क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस पर्टिकुलर साल कंपनी थोड़ा सा और निश हो गई है फाइनेंस की तरफ कि हमको फाइनेंस वाले बंदे चाहिए। तो फाइनेंस के क्वेश्चंस, डेरिवेटिव्स के, बॉन्ड्स के, शेयर मार्केट के, ट्रेडिंग के, स्वैप के, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, बॉन्ड्स के, कहते हैं जो अपन स्वैप ऑप्शंस पढ़ते हैं, कोरिलेशंस पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस 27 थे और सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन एलआर और ये आरसीसीएम के लिए। यहाँ पे एक इनपुट देना चाहूँगा, अगर आप डिलॉइट का टेस्ट देते हो, अगर आप आरसीसीएम का टेस्ट देते हो, दूसरी कॉर्पोरेट कंपनी का टेस्ट देते हो, तो कुछ ये ध्यान रखिएगा, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे एलआर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। नॉर्मली एलआर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और अगर आप फिनटेक पर्सन हो तो फाइनेंस के लिए जितने ऑब्जेक्टिव्स, जितना इन डेप्थ नॉलेज हो सकता है उतना करना, क्योंकि 35 मिनट्स होते हैं और क्वेश्चन में प्लस माइनस दोनों मार्किंग थी। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, +1 एंड -0.25। तो सारे अटेम्प्ट करना भी नहीं है, 27-28 अटेम्प्ट करना है, एक अच्छा स्वीट स्पॉट रहता है। एंड इफ यू कैन राइट डाउन, आप लिख लो टॉपिक्स, बॉन्ड्स के बारे में पूछते हैं, डेरिवेटिव्स एंड स्पेशली स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, ऑप्शनल स्ट्रैटेजीज में भी पे ऑफ चार्ट्स, चार्ट्स बना के दे देंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी का चार्ट है ये। उसके अलावा मकॉले ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में रिस्क कैलकुलेट करना कि आपकी पोर्टफोलियो की रिस्क कितनी, क्वेश्चन आया था लंबा सा न्यूमेरिकल उसका, एंड इसके अराउंड क्वेश्चंस रहते हैं मेजरली। मतलब जो इसने पॉइंट्स बोले, मैं तो चाहूँगा सब लोग इसको बिल्कुल नोट डाउन करें, जिनको आरसीसीएम क्रैक करना है, कोई भी फिनटेक के करना है। आरसीसीएम एक अच्छा बड़ा पैकेज लाती है, डिसेंट पैकेज लाती है, तो ये पॉइंट्स, ये टॉपिक्स पे अच्छे क्वेश्चंस, और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, आपका स्ट्रेटजी बिल्ड करना आना चाहिए। कुछ लोग क्रैम आउट कर जाते हैं, देयर आर लॉट स्टूडेंट्स आउट देयर, जो कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं, जो बोलते हैं हम रट लेंगे या चीज़ें, ये रटने से नहीं होता है। आपको एक्चुअली ट्रेड करते आना चाहिए, आप एक्चुअली स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें या ना करें। उदय तो बहुत लॉन्ग टाइम से ट्रेड कर भी रहा है, बहुत लंबी स्टोरीज है, उसके बारे में बात करेंगे, बट आपको यार फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। कंपनी 100-200 करोड़ आपके हाथ में देने वाली है किसी और के मैनेज करने के लिए, तो आपको रिटर्न तो निकाल के देना आना चाहिए। अच्छा, इसमें कट ऑफ क्या होता है फर्स्ट राउंड में? कट ऑफ कुछ वो लोग बताते नहीं है, बट अराउंड 25 क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी 90-95%। तो आपको अराउंड 20 to 23 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। मतलब ये बात कंफर्म है कि अगर 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि अगर आप 27 अटेम्प्ट कर रहे हो तो 25 तो राइट होने चाहिए, ताकि आपका 24.5 के आसपास या 25 के आसपास बन जाए। मतलब एक बात है, 99% या 95% की एक्यूरेसी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन 27 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हो, आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो, वैसे 35 मिनट्स में मुझे लगता नहीं कि इतने ज़्यादा अटेम्प्ट हो पाते हैं। एक प्रेशर होता है, गलत होने का भी प्रेशर होता है, कैलकुलेशन होता है, और परसेंटेज और कैलकुलेशन टिप्स पे होनी चाहिए। बोलते हैं ना, जैसे एक सिंधी हो, बनिया हो, कोई भी हो, जिनके दिमाग में ना टिप पे चलता रहता है, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, यहाँ से ये रिस्क है, यहाँ से इतना % कमा लिया। तो मैं बहुत डायरेक्ट जाता हूँ समझने कि आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ के लिए कैलकुलेटर यूज़ करना पड़े। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इतना % आ रहा है, तो वहाँ पे वो बीपीटी राउंड क्रैक करना बहुत ईजी हो जाता है। 1000 बच्चों में से 101 बच्चे कॉलेज क्राइटेरिया, जो 75% वाला क्राइटेरिया, वो क्रिएट करके आते हैं। मतलब 900 बच्चे उस क्राइटेरिया में ही फेल होते हैं। इट्स अ बिग नंबर कि आपकी आधी कंपटीशन आपके पुराने पापों के कारण आप नहीं आ पाते हो। अब 101 के बाद बीपीटी राउंड का कितने क्लियर हो गए? 27-28। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी आपका 75% ऑफ द क्राउड हट जाता है। यहाँ पे 24-25 का स्कोर आउट ऑफ 30, और आई कैन रफली से 85% स्कोर आपको लाना जरूरी है आउट ऑफ टोटल। ठीक है, इसमें एक बात और याद आई मेरे को, क्वेश्चन बीपीटी में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे, ओलिगोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक, मतलब इजी क्वेश्चंस भी आएंगे। अराउंड 30 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी। तो अगर आपको बेस लेवल पे थ्योरेटिकल चीज़ें आती है तो आप कर लोगे अटेम्प्ट, एंड बाकी क्वेश्चंस में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कुछ 11-12 वाले बच्चों से भी बात करना चाहूँगा। अगर कुछ लोग वीडियो देखते हैं ऐसा,
तो जो 12th में आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो बहुत फर्स्ट ईयर में आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ओलिगोपोली, मोनोपोली, बहुत मस्ती में पढ़ते हैं, लेकिन बाद में वो बहुत बार आपको लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। कुछ लोगों को 21 लाख 22 लाख का पैकेज अगर इजी गोइंग लग रहा है तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये स्टार्टिंग पैकेज है, उदय इज जस्ट 21 आई थिंक 22। तो 21 साल की उम्र में अगर आप ये पैकेज क्रैक कर रहे हो तो कंपनी में जो हायर्स अपग्रेड होता है वो जिस रेट से होता है, तो बहुत बड़ा पैकेज है, अपने आप में एक अच्छा पैकेज है, एक डिसेंट गुड स्टार्ट है जो आपको शायद IIM से ही मिल पाती है। बट लिविंग इन इंदौर विद योर ओन पेरेंट्स, विद योर ओन कंफर्ट जोन, बहुत बार अपनी जगह पे खड़े होकर इतनी मेहनत करना सीखो कि बॉस खुदा आके पूछा तेरी रजा क्या है। खैर उधर ने बहुत मेहनत करी, उसके बारे में और बात करने वाला हूँ, लेकिन पहले जा रहे हैं राउंड 2 पे। ठीक है, तो 101 बच्चों को बुलाते हैं, प्रेस्टीज बुलाया था हमको PPT राउंड में। वहाँ पे वो लोग डिस्क्लोज पहले नहीं करेंगे, आपको PPT राउंड में बुलाएंगे एंड सब 101 बच्चे बैठ के PPT देंगे। पहले PPT सब पूछेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी में क्या होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि PPT में आस्क क्वेश्चंस, दैट क्रिएट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। जैसे कि मेरे साथ 101 बच्चे थे, मेरे को बोल रहे थे रहने दे, बैठ जा, मत पूछ, क्योंकि यार मैं एक ही शॉर्ट है और मेरे को शर्म नहीं आती क्वेश्चन पूछने में, मेरे को रहता है दिमाग में क्वेश्चन, तो मैंने पूछे क्वेश्चन। एंड इंटरव्यू में मैं गया ना राउंड 1 राउंड 2 में, तो सर को मेरा नाम ध्यान था एंड मेरे क्वेश्चन ध्यान थे, दैट मेड अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। तो PPT में क्वेश्चन पूछो आप, मतलब आपको जो PPT बताते हैं कंपनी के बारे में बताते हैं, कंपनी क्या करती है, कम से कम हाफ एन आवर का किसी भी इंटरव्यू में एक राउंड होता है जहाँ पे कंपनी अबाउट देमसेल्फ बताती है। तो वहाँ पे कम से कम आपको उनकी नज़रों में आना है, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछने, लॉजिकल क्वेश्चन पूछने, ताकि आपको भी इनपुट मिल पाए आगे वाले टेस्ट के लिए, आगे वाली